हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं इंडियन स्पाई, डार्क रियलिटी, चाइना, वेपन्स, कमांडो ट्रेनिंग एंड जेल। ओहो, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या इन मेरे को नहीं पता चल रहा कि ये क्या इंडियन स्पाई है जो आके बता रहे हैं कुछ। चलो देखते हैं, ऊपर वीडियो शुरू करेंगे तो पता चलेगा। वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका था। 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। नाइट के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है। आप 100 मीटर पर हो, छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है। इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा, आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है। चौथे सेकंड में दोबारा विसल बच जाएगा सर। इस 4 सेकंड में आपको उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए। Lucky Bisht. 139 sniper kills. Roy Jane, NSG Commando, Sniper. वाह, आपको जेल में जाना पड़ा था। राजू पारगाई और अमित आ गया केस पर। ये दोनों कौन थे? दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं। जब इनकी किलिंग हुई तो एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। ट्रांसफर हो रही थी मेरी, तो एक जेल में मैं पहुंचा तो पावरफुल जेलर बोला कि लक्की, मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, 2-3 लोग मर जाते हैं। इनडायरेक्ट तरह से थ्रेट दिया उसने मुझे, कुछ कहना है तुम्हें? मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। शाम को उसने मेरा ट्रांसफर कर दिया है। मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके प्राइम मिनिस्टर की। क्या होती है वो पोजीशन? जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी। योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। जब भी योगी सर अपने घर से निकले ना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है। इंदिरा गांधी के साथ हुआ, उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू ही शूट आउट कर दिया था, राइट? नहीं, इंदिरा गांधी को पता है था सर, वार्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। उन्होंने नहीं चेंज किया। सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती है? एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा। आज का Interesting पॉडकास्ट लग रहा है। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। 77% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज, अगर हमारे पॉडकास्ट या इस चैनल से आपको कभी भी थोड़ी वैल्यू मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता हमारा भी सब्सक्राइब कर है। एंड लेना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन रिटर्न ऑफ दिस सब्सक्राइब मैं इससे भी बेहतर और ज्यादा मेहनत से कंटेंट एंड बेटर गेस्ट आपके लिए लाता वैसे ज्यादा क्या मेहनत करें। वर्ल्ड की टॉप 200 दिमाग खराब हो गया लोगों का कल देते मेरा तो। उसमें सिर्फ एक ही इंडियन का नाम है। दैट इज आवर टुडेज गेस्ट लकी बिश्त। ये एक इंडियन सीक्रेट सर्विस एजेंट रह चुके हैं। ये फॉर्मर रॉ एजेंट रह चुके हैं। ये फॉर्मर एनएसजी कमांडो है एंड ये पर्सनल बॉडीगार्ड रह चुके हैं टू द टॉप ऑफ द टॉप पॉलिटिशियंस इन द कंट्री, इंक्लूडिंग पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी। इनसे हमने बात करी है कि इंडियन सीक्रेट सर्विस एंड रॉ एजेंसीज काम कैसे करती है, कैसे सीक्रेट मिशंस को कंडक्ट किया जाता है, इंडिया में Z+ सिक्योरिटी किन्हें मिलती है, इंडियन जेल्स की रियलिटी क्या है, इंडियन सीक्रेट सर्विसेज जो होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, कैसे किसी जेल में स्मगलिंग होती है। वर्ल्ड वाइड जब स्पाई तो सारी पल्ले खोल देंगे जेलों की भी। लीगल है, इट्स नॉट जेल की क्या गड़बड़ी होती होंगी। वर्ल्ड की कंट्रीज, सारी कंट्रीज अलग अलग देशों में अपने स्पाइस को ऑपरेट करती है। इन सब के बारे में हमने बात करी हमारे आज के गेस्ट लकी बिश्त से। ये स्नाइपर है। एक टैग भी दिया गया था कि वो रॉ हिटमैन है, क्योंकि ये इतने ज्यादा ब्रूटली एंड इफेक्टिवली ट्रेन थे। ये इंडिया के कुछ गिने चुने स्पेशल कमांडोज में से एक थे जिन्हें इंडिया से कभी भी यंग है तो कैसे रिटायर्ड कैसे हो गए? रिटायरमेंट ले लिए, उस प्राइवेट कुछ 2.5 साल काम की कर रहे ट्रेनिंग में होंगे। ये इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए कि अकॉर्डिंग टू हिम इन्हें ये सिखाया गया था कि 4 सेकंड के अंदर विदाउट एनी वेपन कैसे एक एनिमी को मारा जा सकता है। इन सब के तो वो बारे सुनना में है, एक हमने गोली से आज 2 के लोग episode कैसे में बात मारे? करी है। एक ही पीछे Enjoy खड़ा the है show. बंदा। It's very अंदर से अंदर important चला to गया। understand how कितनी things movies हैं? work at a global level. मैंने तो नहीं देखी But जिसमें before we एक के do that, पीछे एक 2 मर राजमानी जाते क्लिप्स एंड राजमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पाए। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहां पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। गूगल करा हमने लिस्ट ऑफ स्नाइपर्स, तो उसमें आपका नाम आता है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है। और
आपको जेल भी जाना पड़ा था, तो क्यों जेल जाना पड़ा था? एंड क्या ये पब्लिक शक्ल से तो सीधे ऐसा नाम अवेलेबल रहता है कि जो स्नाइपर है हाँ, तो dedicated, उसका लगता है। नाम पब्लिक में आ सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, देखिए कि हर किसी का नाम भी नहीं आ सकता, डिपेंड करता है नाम कौन डालता है। देखो, उससे पहले भी अगर आप एक इंसिडेंट देखो 2011 से पहले भी, तो एक सिंपल था, दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो, कि एक आइडेंटिटी मेरी अलग थी कि मैं डिफेंस के लिए काम करता हूँ, ठीक है, या इंडियन आर्मी के लिए काम करता हूँ, या स्पेशल फोर्स के लिए काम करता हूँ, या एनएसजी के लिए। देन आने के बाद धीरे धीरे जब मुझे एक डबल मर्डर के केस में एक किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर, और उस किलिंग में अरेस्ट होता हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें उस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपी से कुछ बुलाए हुए कि इस किलिंग के पीछे इसका हाथ है करके। तो कैसे, क्यों आपको ही क्यों पकड़ा? राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? एक्चुअली दोनों, अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दोनों के हिसाब से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, दोनों बड़े गैंगस्टर्स, और कई केसेस हैं उनके ऊपर। मर्डर्स केस तो आम बात है, ठीक है, लेकिन कुछ आर्म्स डीलिंग्स पर और भी उनको मारने में इनको जेल हो रही है। वेपन स्मगल करते थे। वेपन्स और मर्डर्स तो आम बात थी, मर्डर्स वगैरह तो बहुत हैं। और इससे जब इनकी किलिंग हुई तो इनके ऊपर ये दोनों मर गए? दोनों मर गए, एक ही बुलेट से वन शॉट, एक बुलेट से दो लोग मरे? दो आदमी, वन बुलेट। कैसे? टू मैन है कि किल्स, बच्चे नहीं बताए ना हमें तो एक ही गोली से दोनों आदमी। कैसे? कैसे हुआ? अब ये जो भी जिसने किल किया होगा उसी को पता होगा सर। तो इस केस पर मुझे अरेस्ट, एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, कैसे? सिंगल बुलेट से। एक से निकल कैसे होता है, मतलब व्हाट इज पॉसिबल? हाँ, वही पीएम कि जिसने भी मारा है, जिस शूटर्स ने भी मारा है इसको, जिस आदमी ने भी, उसने ऐसा एम लिया कि उसे दोबारा ना मारना पड़े दो गोली। उसने इस टाइप का डायरेक्शन बनाया है एंगल बनाया कि वो एंगल लिया है कि एक ही साथ दोनों का हेड जाना चाहिए करके, दोनों के हेड हेड एक साथ एक ही गोली से। और कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर ये दो लोग हैं तो सामने से दोनों नहीं, तो फिर वो एंगल वैसा लेगा ही नहीं ना सर, साइड से वही ले। एज ए थ्योरी के हिसाब से। अगर जैसे मैं theory के हिसाब से करूं, होता। तो एग्जांपल के लिए आप और मैं बैठा हूँ, ये मैं और आप उसका भी समझ नहीं आ रहा मेरी तरह। अगर कोई स्नैपर होगा, अगर Side मेरे से हिसाब से अगर कोई चलता है, तो 100% या तो आपके बैक से मुझे मारेगा, या मेरे बैक से आपको मारेगा, side दाएं से। बाएं से नहीं मारेगा, हाँ। ठीक है, क्योंकि एक गोली मारने के बाद वो रीलोड करेगा, तो इतनी देर में मैं रेडी हो जाऊंगा, हाँ। सेकंड्स के फर्क में। तो उसने जो भी एंगल बनाया है, या तो आपके 360 डिग्री बैक पर बनाया उसने, ठीक है, या मेरे 360 बैक पर बनाया है, तो जो भी उसने पॉइंट रखा, उसने दोनों का हेड एक ही गोली से पॉइंट रखा है सर। तो उस हेड से फिर इस head हेड तक से है। पार एक ही, तो ये एक के अगर आप तो वो पावरफुल स्नाइपर करने। नहीं, गोली बहुत बहुत मोटी पावरफुल है होती सर। है। गोली के अंदर क्या होता है, आपको डिपेंड करता है गोली का रेंज क्या है। हर गोली का अपना रेंज होता है दुनिया ओह। के, ठीक है। आप एक पिस्टल से फायर करते हैं तो पिस्टल का रेंज है 15 मीटर सर। 15 मीटर पर मेरी तरफ से आप Sniper 12 तो सर पे बहुत लेके आ powerful जाओगे तो होती है। 12 सर भी उड़ा देगा, वो पार कर जाएगा। अच्छा। AK-47 है, 300 गज रेंज है उसका। 300 गज में मुझे लगता है अगर हम 15 आदमी भी खड़े होंगे तो 15 को पार कर देगा सो। बट एक ही शर्त होनी चाहिए कि गोली आपके बोन में टच नहीं होनी चाहिए सर। बोन बहुत मजबूत होता है, बोन को गोली नहीं पार कर पाती, एकदम से तोड़ देगी, पार नहीं कर पाएगी। एक बुलेट से दो लोगों को मार दिया, दो लोगों को। दोनों टॉप गैंगस्टर्स। दोनों वाह। कई केसेस, तो तो फिर कभी केस इसके- प्रूफ नहीं हुआ सर। तो इसके चक्कर में आपको जेल में डाल मुझे उठा इस केस के ऊपर क्या कि ये की? किलिंग भाई आपने करी है? मैंने करी है किलिंग, ठीक अगर है। की भी है तो अच्छा काम किया। उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट एक ही चीज थी कि यार भाई किलिंग का कोई मोटिव तो होना चाहिए, हाँ, क्यों मारूंगा? चलो एक कोई मतलब नहीं, हम कहीं जानते ही नहीं, लेकिन मारेगा क्यों आदमी? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यूपीए गवर्नमेंट के लिए यही आ गया, किलिंग का रीजन क्या डालें करके, ठीक है, कि रीजन क्या डालें किलिंग का। बट के मतलब 1000 लोग और मार सकते थे, आपको आप क्यों ही- उठाया? कुछ तो मिला होगा, कुछ तो प्रूफ होगा कि कोई नहीं, तो बस reason शक के कर- दायरे नहीं में नहीं डाले। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि जिस क्राइम सीन पर उनकी डेड बॉडी मिली, उसी क्राइम सीन पर एक हॉलिस्टर मिला उनको, हॉलिस्टर मतलब? पिस्टल जिस पर रखी जाती है, हाँ। ठीक खाली है। का। और मेरी गन का जो लाइसेंस, मेरे पास जो गन है सेम उसी शेप किए। साइज की गन है जो हॉलिस्टर आता है। और दूसरी चीज कि वहाँ की कुछ इंटेलिजेंस वगैरह को इनपुट ये लगा कि ये शॉट 100% उसके अलावा किसी का नहीं है। इतना फंटास्टिक शॉट है कि कोई ऐसा नहीं कि कर मतलब- सकता इसके अलावा। इस टाइप का शॉट और पक्का कोई नहीं से- ले- उन्होंने सिर्फ एक ही देखा। चीज बोला था, मतलब जिसने मेरे को अरेस्ट किया, जिस आईपीएस ने अरेस्ट किया, वो मुझे एक ही चीज बोलता है, देख कि मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तूने मारा, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कैसे मारा? बोला मुझे मालूम है तूने ही मारा है, मुझे सिर्फ ये जानना है तूने क्यों मारा है। अच्छा, क्यों मारा? और क्यों ऐसा बोला उसको? उसने एक ही क्वेश्चन किया, बोला कि ये शॉट तेरे अलावा दुनिया में किसी ने मारा ही नहीं है।
उसका एक ही क्वेश्चन था सर, उसने बोल दिया मैं तेरे से ये नहीं पूछूंगा कि तूने मारा है या नहीं मारा, मैं तुझसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ तूने क्यों मारा, ये तेरा वाला किसी और का किलिंग है ही नहीं। तो 3 दिन तक रिमांड में रखा, 36 घंटे तक, वो भी बिना मतलब बताए गवर्नमेंट को, बिना कोर्ट अलाउ नहीं है किसी को भी। अच्छा। आप 24 आवर्स तक अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते, इल्लीगली रखा, इल्लीगली 36 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा। एक ही क्वेश्चन कि क्यों मारा, तो फिर मैंने तो मतलब मारा ही नहीं। फिर किस जब तरह? ये नहीं, जब उनको कुछ नहीं लगा तो क्या मोटिव लगाएं करके, मोटिव भी तो चाहिए ना। अगर दुनिया के अंदर क्या है सर, 302 क्या है और 304 क्या है, क्या है 302 और 304 में क्या फर्क है? अगर कोई, जरूरी नहीं कि हर किलिंग 302 ही हो। क्या होता है 302 और 304? 302 क्या है, अभी आप और मैं यहाँ बैठे हैं और मैं एकदम से क्या करता हूँ, अभी आपको ये उठाता हूँ और मार देता हूँ, आपकी डेथ होती है, ये जाएगा, ये कोर्ट में 302 ही लगेगा अभी मेरे ऊपर। जो एक FIR दर्ज होगी, चार्जशीट होगी, वो 302 की ही दर्ज है क्योंकि मेरे कहने से आप मरे हो। लेकिन कोर्ट में ये प्रूफ हो जाएगा कि जब मैं यहाँ पर आपसे पॉडकास्ट करने आया था, मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था, मैं तो पॉडकास्ट करने आया था यहाँ पर, ठीक है। तो रैंडमली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा आया और मैंने आपको मारा और आप मर गए, तो ये हत्या हुई, लेकिन गैर इरादन हत्या हुई। ओके, प्री प्लान नहीं थी, अनइंटेंशनल, मेरा इंटेंशन तो नहीं था ना पहले से, लेकिन यहाँ पर हो गया। तो ये 304 है, तो 304 में आदमी को लाइफ टाइम नहीं है, 3 साल से लेकर 10 साल की सजा है, बस लेकिन किसी आदमी मैं भी का कर गया इंटेंशन ही आपको किसी मारने का का है। तो वो 302 है। 302 है ना सर, मोटिव। 30 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मोटिव क्या है मारने का। 302 मतलब अगर मैं घर से ये सोच के आया हूँ कि मुझे आपको मारना है, प्री तो प्लान 302 है करके ना। आए हो तुम सब। लेकिन वो क्यों है, आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा क्यों, या तो मैं पागल तो नहीं हूं ना, तो कोई ना कोई तो रीजन देना पड़ेगा ना क्या आपको मोटिव क्यों। से आपको डाला अंदर? मोटिव था ही नहीं उनके पास कुछ भी, तो इसीलिए छोड़ दिया। बस लास्ट में छोड़ने में भी 4 साल लग गए सर। तो 4 साल आप जेल में थे? 4 साल जेल में थे, बाप लगा लो, रे। तारे और चांद नहीं देखे 4 साल में। हैं? क्या किया वो अंदर जेल में थे। गए? जेल में क्या करेगा आदमी, 6 बाई 6 के कमरे में, हुए हुए कैसा होता है, क्या होता है? पागल हो जाए। छोटा सा, जितना जेल आप और मैं जो में बैठे हुए हैं सेम इतना ही बड़ा कमरा है बस। हर इंसान को एक मिलता है? नहीं, एक नहीं मिलता। हर इंसान तो एक कमरे में 200 लोग रहते हैं, बस कुछ लोगों के लिए खासियत है कि उन्हें एक ही मिलता है, इनको इनको इंसान एक भी मिल- मत दिखाओ। इनको मिला होगा आपको वो मिला बस था? बिल्कुल भाई, यूपी इंसान गवर्नमेंट ने भी बोला नहीं इसको आदमी के भी दर्शन मत कराओ, 4 और 11 साल जेल ट्रांसफर। सॉलिटरी, बहुत डेंजरस है। पागल एक हो करके जाए। बात करते हैं इस पे, एक डिटेल बहुत सॉलिटरी, ठीक है। तो आप जेल में गए, जेल में गया, जेल में गए और इतना सा रूम में अकेले आप ही थे। 6 बाई 6 के तो कमरे। वहाँ पे काला था, मतलब वहाँ पे सनलाइट भी नहीं होती, ऐसा कुछ? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, खिड़की दरवाजा में। है बस लोहे का, तो ऐसे और वही बहुत अंदर जाकर बहुत अंदर, तो वहाँ सनलाइट भी अलाउड? कुछ सनलाइट, वो तो सनलाइट आपको सुबह 7 बजे खोलेंगे वो लोग, 7 बजे खोलने के बाद 2-3 घंटे आपको निकालेंगे, फिर दोबारा अंदर डाल देंगे। बस निकालेंगे कहाँ? तो बाकी लोग पूरे दिन वो बाहर तो रहते हैं? बाकी लोग तो बाहर रहते हैं, तो स्पेशल कुछ लोग के लिए स्पेशल ऐसा कुछ रहता लोगों के लिए अंदर, है। तो आपको स्पेशली ऐसे डाला? स्पेशली बिल्कुल 6 बाई 6 के कमरे में, ओके। वो भी और हरासमेंट करने के लिए कि नहीं और हरासमेंट करो। कैसे? क्योंकि कोई दोस्त है वो मिलने आने वाला है, एग्जाम्पल के लिए कि मुंबई में अंधेरी में रखा है और अंधेरी में आप ही आ गए मुझसे मिलने के लिए, अब आप भी मुझसे ना मिलने आओ तो इसको एक काम कर दो, इसको गुजरात भेज दो और दूर कर दो ताकि इससे मिलने वाला भी ना आ पाए कोई हफ्ते में, महीने में एक। और मेंटली टॉर्चर, कोई मिलने नहीं आ पाता था आपको? कितनी दूर कहाँ आएगा मिलने के लिए। कहाँ पे थे आप? अलग अलग 11 जेलें ट्रांसफर, 11 जेल। सबसे पहले घर के नज़दीक वाली जेल में नैनीताल जेल, फिर नैनीताल से हल्द्वानी जेल, हल्द्वानी से अल्मोड़ा जेल, बाप रे। अल्मोड़ा से पौड़ी जेल, पौड़ी से टिहरी जेल, टिहरी से फिर देहरादून जेल, फिर हरिद्वार से सर्कल कंटिन्यू घुमाते ही रहे। घुमाते रहे। तो अब आपको जेल में डाला, तो जेल में और क्या होता है? जैसे एक तो आपको बंद रखते हैं, फुल टाइम वहीं पे रखते हैं और 4 साल वहीं रखा। और मेंटली टॉर्चर। मेंटली टॉर्चर क्या होता है? मेंटली कैसे? टॉर्चर एग्जांपल के लिए कि कोई मिलने वाला आया है, मिलने ही नहीं देंगे, सीधा बोल देंगे भाई, अब क्या बोलेंगे, आप ही आए मिलने के लिए फॉर एग्जांपल, यार चलो मिल लेते हैं यार, अपना दोस्त है, मेरे को बताएंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि ठीक है वेट करो हम पूछ रहे हैं, आपका वो आधार कार्ड की फोटो स्टेट ले जाएंगे, उसको वहीं होल्ड करके रखेंगे, वो बोलेगा मिलना नहीं चाह रहा है, आप और गुस्सा कि यार मैं एक तो इतनी दूर से मिलने आया हूँ करके, है ना, झूठ बोल देता है। अपना तो टाइम खराब करके आया हो ना, 2 घंटे 3 घंटे के रास्ते से मिलने आया क्या हूँ, चोरीगिरी है? घर से मिलने भी नहीं आऊंगा, तो और मेरे को खुद ही कभी लॉ मिलने ब्रेक आए थे करके, पुलिस ऐसे वाले बहुत लोग सकते बहुत हैं। बहुत बिल्कुल। ठीक है, तो एक ये क्या, फिर जब जेल में अंदर जाते हो तो जेल में अंदर थ्रेट नहीं था? थ्रेट क्योंकि तो वहाँ पर भी जैसे तो movies में बदतमीजी देखा। करते हैं लोग। नहीं बिल्कुल थ्रेट जेल में होता है, मैंने गुंडे सुना। दूसरे जैसे हम लोगों ने मूवीज में देखा हाँ, है, वही सुना है। देखा मैंने। डिपेंड करता है सामने वाला कौन है सर।
नहीं, जैसे जेल में, हाँ मतलब यूजुअली जो नए लोग जाते हैं जेल में, बिल्कुल 100%, तो उनके साथ 2-3 मेन होते हैं। Abuse एक तो होते सबसे हैं। पहले पैसा मांगा जाता है 100% बिल्कुल। कि अंदर जाते हो, प्रोटेक्शन मनी, अगर आपने पैसा नहीं हाँ, दिया वही। तो आपको मारा जाएगा बहुत। दैट इज फर्स्ट। सेकंड आपके होता है। साथ होता है कि सेकंड है बुली करते हैं जबरदस्ती, आपसे काम कराया जाता है, सब ऐसे काम कराए जाते हैं जो आपको नहीं करना, ड्रग्स वगैरह के काम करो, इधर उधर से चीजें लेके आओ, किसी को भी मारो, दूसरों को मारो, जाके आप दूसरों के आदमी बन जाओ। और तीसरा रेप, बिल्कुल कि वहाँ के जो दादा पहलवान टाइप बिल्कुल। लोग होते हैं वो नए लड़कों के साथ, नए लोगों के साथ रेप करते हैं जबरदस्ती, बिल्कुल। राइट। ये 3 टाइप के थ्रेट्स यूजुअली बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला बात करते हैं, पैसे के लिए किसी ने थ्रेट नहीं लगाया? इसका मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके, पूरा। मैं जेल 3 दिन के बाद जा रहा था, लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया को ये पता चल गया था कि कोई जेल आ रहा है करके, ओए होए। है ना। वो सिर्फ ये देखना चाहते है कौन पहले, तो जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे, ठीक है, वहाँ के सबसे सबको पता था कि कोई पूरा क्यों कोई ऐसे? कौन सब उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट पावर में, यूपीए गवर्नमेंट पावर में एक आदमी जिसने हत्याओं पर हत्याएं कर रखी हैं, दूसरा उसका स्टूटर दबा के हत्या कर रखी है, आर्म्स की उनकी पूरी डीलिंग चलती है नेपाल से, डायरेक्ट स्टेट के क्या कहते हैं बड़े मिनिस्टर से लेकर सेंटर के मिनिस्टरों का उनके हाथ, उनको किसी ने मार दिया सर, जो कैसा होगा मारने वाला, नहीं समझे वो, उसको देखने के लिए। दूसरा, पूरे न्यूज़ों के अंदर लोगों को पता ही नहीं है क्या है, हर न्यूज़ वाले अपना अलग बोल रहे, एक न्यूज़ वाला बोल रहा है तो ब्लैक कैट कमांडो है करके, दूसरा बोल रहा नहीं स्पेशल फोर्स का आदमी है, तीसरा बोल रहा नहीं कि क्या कहते हैं अपने अलके अडवाणी का सिक्योरिटी ऑफिसर है, चौथा बोल रहा सीक्रेट सर्विस में है। दुनिया को तो यही भ्रम है कौन करके, लेकिन आपका नाम हर जगह चल रहा हर जगह नाम, हर जगह, मतलब लोग सिर्फ है। देखने, लकी बिश्त चल रहा था, लोग सिर्फ देखने के लिए तरस रहे थे कि है कौन करके, इतना कि बवाल। कौन है करके। इनको देख के है ना, लगता ही नहीं है, कि मतलब कोई अपनी पता जेल में सच अपनी नहीं 11 जिले लगती। क्यों ट्रांसफर, फिर जब ये कि पीटे हाइट जाते हैं, कितनी है इनकी? मुझे तो हाइट भी लग रहा है ज्यादा नहीं क्यों होगी। आया ये भी नहीं पता अभी तो। अच्छा, तो 3 दिन से माहौल बना हुआ था कि जेल कोई आ रहा सिर्फ है। लोग तरस, मतलब लोग ये है कौन करके, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं ये है वाह। कौन। दूसरी चीज, बड़े गैंगस्टर की साला कहीं अंदर तो कोई गेम नहीं होने वाला, पहली चीज सब उसमें डर थे। उसमें कि भाई कोई और प्लान तो नहीं है सीक्रेट सर्विस का। हाँ, कि इसको इस दूसरा, बहाने से जेलर को, रखे। सुप्रीटेंडेंट को मेरी जेल में रखूंगा, साला किसी को और को तो गिराने नहीं आ रखा अंदर कि मेरी भी नौकरी जाए करके, एक तो वो रखने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। दूसरा, जेल का सबसे वो अलग, सिर्फ लोग, मतलब लोग जेल में भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई एलियन आ रखा है करके, है ना। अच्छा, कोई डर तो alien रहे हैं। आ रखा है, बच गए इसी बहाने बन ऐसा जाते कौन हैं। है करके। ये लगा लो कि एक दिन मैं सिर्फ मेडिसिन लेने गया, मुझे शाम को थोड़ी दवाई चाहिए थी, है ना, तो दवाई मिलने में भी 1 घंटा लगता लाइन। मैंने सिर्फ बोला कि दवाई लेने चाहिए, सुप्रीटेंडेंट तक मैसेज पहुंचाया, 2 पुलिस वाले 7 भेजे, वहां लंबी लाइन लगी, सबको हटा के एक दवाई दो करके, कि ज्यादा देर इसको रोकना नहीं है इधर करके, सब गा रहा कहीं है दवाई लेना तो बहाना नहीं है करके लोगों का। कि किसी को कुछ कहा, कोई मिशन से आया है। किसी जेलर ने किसी को उड़ा दे। कभी तो हाँ, पावर दिखाया होगा, थ्रेट दिया होगा। कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, तभी जेल पर जेल ट्रांसफर। सब खुद ही घबराए हुए थे पहुंचा। कि ये तो सुबह एक हेड कांस्टेबल आया मेरे पास, बोला सुप्रीटेंडेंट सर बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, गया मैं। जाने के बाद बैठा हो, वो पावरफुल जेलर अच्छा बोला कि लक्की, पढ़ते हुए बोला देख, मेरी जेल में बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है मेरे को। बोला ये सीक्रेट सर्विस नहीं है, स्पेशल फोर्स नहीं है, यहाँ मेरा कानून चलता है ना। क्योंकि उसने देख लिया था ऑलरेडी इसके 6 या 7 ट्रांसफर हो रखे हैं, तो कोई जेलर इसको रखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, कभी भी कोई जेलर कभी नहीं चाहता कि कोई गैंगस्टर, कोई क्रिमिनल, एनीवन, कोई भी उसकी जेल से चला जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी बात है ना यार, कि आपकी जेल के अंदर आप 5000 लोगों को रख रहे हो, एक आदमी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब आप सक्षम नहीं हो कि एक आदमी को आप नहीं सही कर पा रहे हो करके। तो ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो सक्षम क्या? हर जेलर चाहता मेरी जेल में दुनिया का कोई भी आ जाए, मेरी जेल में रह ले, क्योंकि ये कुछ जाएगा कर तो रहे उसकी थे दिक्कत क्या है ना, वहाँ उसको जेल झेल नहीं में? पाया तो बड़े को क्या झेलेगा। तो उसने बोला कि यही चीज की भाई मेरी जेल में डिसिप्लिन, ये वो चीज है, और बोला बाकी जेलों जैसा यहाँ नहीं चलेगा। क्या किया था और उन्होंने? बोलता एक चीज और है मेरी जेल में खास, तो मैं भी सुन रहा, मैंने कहा से। बोला मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं। तो धमकी। इनडायरेक्ट तरह से थ्रेट दिया उसने मुझे, वो एकदम की ठीक है। तो मैं खड़ा, फिर बोला हाँ ठीक है, बोला कुछ कहना है तुम्हें? तो मैं उसको देखा यार, मैं तो समझ ही गया ये तो थ्रेट ही है करके। मैंने कहा सर कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि आदमी को मरने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा कोई बहुत
तंदुरुस्त आदमी होगा, मतलब फिट। अगर उसका गला भी दबाएंगे तो मैंने कहा शायद 1 मिनट जिंदा रह ले, 50 सेकंड रह ले, है ना। मैंने कहा सर कि मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरे रेंज में आना चाहिए। और मैंने कहा अब अगर तेरी जेल में कोई मर गया तो 302 में तुम भी मेरे साथ ही आओगे अंदर। अब वो मेरे को यूँ देखा चीज़ें करके, तो उसको भी लग गया कि मैंने क्या बोला करके, क्योंकि वो मुझे थ्रेट दिया। तो मैंने कहा यार भाई तुम मुझे थ्रेट मत दो, है ना, तुम मुझे मत दो थ्रेट भाई, क्योंकि तुम मुझे क्या दिखाओगे यार, जेल 6x6 के कमरे, है ना। मैंने मौत से भी बदतर वक्त में जी के गुजार के आया हूँ, बहुत बुरा, है ना। मैं ऐसी ऐसी जगह रह कर आया हूँ कि कई बार लगता था कि अगर सच में ईश्वर है तो यार गोली लग जाए करके। मतलब ऐसे भी लाइफ में ऑपरेशन रहे कि इतना परेशान हो गए ना, लगता था कि 1 सेकंड के लिए गोली पड़ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है इस लाइफ से। तो वो लाइफ हम जी के आए तो यार ये क्या दिखाएगा करके, है ना। तो भाई वो यूँ देखा और कुछ नहीं, शाम को उसने मेरा ट्रांसफर कर दिया यार। शाम को ही ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर भी कब किया, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, शाम को ट्रांसफर। सब डर रहे थे, घबरा। ऐसा आपने क्यों बोला कि 2 से 3 सेकंड लगते हैं? अरे सर इतना परेशान, एक चीज 6 जेलें ट्रांसफर हो चुकी है भाई, परेशान है ना भाई। 6 जेलें ट्रांसफर कर क्या रहे थे जो सब परेशान थे? जाता हूँ वो सब तो मुझे मेरे बिस्तर पर नींद आती है ना। मुझे दूसरे के घर में भी थोड़ा सा टाइम लगता है नींद आने में। एक तो मैं दुनिया की सबसे बुरी जगह पर रह रहा हूँ, मैं जेल में रह रहा हूँ, सबसे बुरी जगह। वहां भी एडजस्ट होने की कोशिश करता हूँ 2-1 महीने के अंदर, तुम मुझे वहां से भी ट्रांसफर कर देते हो। और तुमने मुझे यहाँ अभी अपने जेल में रख रखा है 6x6 के कमरे में, ठीक है, जिस कमरे में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तुम मुझे वहां भी थ्रेट दे रहे हो। तुम क्या कर लोगे सदा? अब तो मुझे इससे ज्यादा करोगे क्या, बताओ यार। बहुत ही मजेदार मुझे है। लग रहा है जेलर बहुत सारे के सारे जेलर डरा हुआ था। उसको ये था कि सिक्योरिटी पहले लेके आओ, इसको थोड़ा दूर रखो, आगे को वो लगाओ, मैं आराम से बात करूंगा। 2 सेकंड लगते हैं किसी को खत्म करने में। जब तक मैं बोलूंगा देखो भैया ऐसा मेरे में खत्म कर देगा। सबको अपनी भी डर पड़ा हुआ है कि कहीं मेरे को ही ना खत्म कर दे। और सबको ये लग रहा है कि जो मेरे जेल में भेज रहे हैं, कहीं कोई ऐसा मिशन तो नहीं है जो मेरे जेल में करना है किसी के साथ या मेरे साथ ही, क्या पता। तो सब इसलिए घबराए हुए हैं। माय गॉड। एंड ऐसी इनकी वो बनी हुई थी इमेज, शक है कि इन्हें नहीं किया और कोई नहीं कर सकता। पक्का ये है कि एक ही बुलेट से 2 लोग कुछ और कोई कर ही नहीं सकता। मैं भी ढूंढ कर डर गई हूँ। जब मेरे वजह से मैं बोली थी हो कैसे थे, ये बोली जा रहे हैं कि एक से मारा एक पीछे क्या हो गया। मैं फिर भी मैंने मुंह से सुनना है कि कैसा हुआ। वैसे ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि 2 लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे, साइड से नहीं जा सकते, मतलब वो बोन से टच करी, ऐसा कुछ है कि पीछे से मारी है। न बुलेट की पहले तुम देखो कि रेंज क्या होती है। वो तो है अगर उसकी रेंज हाई है तो अगर तुम उस एंगल से उस वजह से मारोगे कि बोन को ना टच करे बुलेट, तो वो पूरी पास करके तब तक जाएगी जितनी उसकी रेंज है। पूरा स्केलेटन पता ये होता मुझे है नहीं बॉडी पता। का। हाँ मतलब उनको ये सब पता है कि कहाँ पे मारनी होगी। यहाँ अगर बोन है कहीं नहीं कि इसके थ्रू पूरी जाएगी, कोई बोन नहीं है तो यहाँ से जानी चाहिए और फिर वो पीछे वाले बोन है, मतलब जो भी उनको पता होगा कि जिस रीजन से मारो या गले में से पुच गर्दन आउट। पूछना पड़ेगा कहाँ से मरती है, पूरा स्केलेटन का रखना पड़ेगा। पूरा स्केलेटन का रट्टा मारा हुआ है कि यहाँ से जाएगी। और कितनी प्रैक्टिस की हुई होगी जिसने किया है। मैं ये नहीं कहूंगी इन्होंने किया, मैं कह रही हूँ जिसने किया उसने वो कितनी प्रैक्टिस करके देखा होगा कि इस एंगल पे करना। और लोगों की हाइट डिफरेंट होती है, सब होता है। इट हैज टू बी अ परफेक्शनिस्ट हु कैन डू दिस जॉब। तो चलो यार बहुत ही मजेदार है। जल्दी से बंद करते हैं, सेकंड पार्ट भी देखते हैं आगे क्या हुआ है। लोग भी मेहनत करो और एनएसजी के कमांडो बनो। हाँ यार क्या वाह, क्या लाइफ है और क्या एक्साइटमेंट, क्या एडवेंचर, वाह। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।